नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको 4 श्वसन की क्रियाएं बताने जा रही हूँ। ये 4 श्वसन की क्रियाएं हैं, ये प्राणायाम नहीं है, लेकिन प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले इन क्रियाओं को करना बहुत जरूरी है। एंड ये जो 4 श्वसन की क्रियाएं हैं, ये आपको रोज करनी है, जिससे आपकी श्वसन संस्था, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन रहे। सबसे पहले है उज्जायी श्वसन। इसे करने का बहुत सिंपल तरीका है। उज्जायी श्वसन को इंग्लिश में ओशन ब्रीदिंग कहते हैं। उज्जायी श्वसन के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज ग्लॉटिस कॉन्ट्रैक्शन। कंठमणि या अपने सांस नलिका का जो मिडिल पार्ट है, उसे अंदर से थोड़ा सा खींच लेना है, अंदर से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट इज सूक्ष्म धारा। इसी में हमें कॉन्ट्रैक्शन में ही हमें धीरे धीरे सांस भर लेनी है, यानी सांस भरने का जो तरीका है वो कंट्रोल में रहेगा, सूक्ष्म धारा में रहेगा। एकदम से सांस नहीं भरनी है। नो डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे फ्लो में हमें सांस भरते जानी है। तीसरा पॉइंट है समगति, यानी जो स्पीड में आप सांस भरते हो वही स्पीड में आपको सांस छोड़नी है। ऐसा नहीं हो कि आप जोर से सांस भरो और धीरे धीरे सांस छोड़ो, या उल्टा हो। आपको दोनों भी कंट्रोल में करना है। फोर्थ पॉइंट इज, जब भी आप सांस भरते हो तो आपका पेट बाहर आता है, जब भी आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर चला जाता है। दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसी में आपको उज्जायी श्वसन करना है। फिफ्थ पॉइंट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्रिया करते समय आपको हवा की आवाज करनी है। हवा की आवाज निकलती है, हवा का घर्षण होता है गले में, तो ये हवा की जो आवाज है, इट इज एग्जैक्टली लाइक ओशन साउंड। इसीलिए इसको ओशन ब्रीदिंग कहा गया है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर मैं हाथ ऐसे रखूं और मैं हवा जोर से इस पे छोड़ दूं, तो ये जो साउंड आ रहा है, दिस इज हवा का नाद या हवा का ध्वनि। सिमिलरली अगर मैं बलून लेती हूं तो बलून में से अगर हवा हम छोड़ देते हैं, बलून का नॉट ओपन रखते हैं, तो धीरे धीरे उसमें से हवा निकलने लगती है। वो हवा जब ही निकलने लगती है तो आपने अगर ध्यान से सुना तो उस हवा को निकलते समय धीरे से सूक्ष्म सी हवा की आवाज आती है। द सेम वे उज्जायी श्वसन करते समय हवा की आवाज आएगी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 1 ग्लॉटिस कॉन्ट्रैक्शन, 2 सूक्ष्म धारा या कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, समगति इक्वल स्पीड में आपको करना है। 4 घर्षण के साथ हवा गले में घिसके जाएगी। 5th हवा की आवाज आएगी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रेशो इज 1:2, यानी आप जितना इनहेल करोगे उसका डबल एक्सहेल करना है। सांस लेते समय मन में काउंटिंग करो, 1 2 3 4 लाइक दैट। जितने भी आपके काउंट्स होते हैं उसका डबल काउंट आपको एक्सहेल करना है। बिगिनर्स, इफ यू स्टार्ट विथ 5 काउंट्स ऑफ इनहेल, देन एक्सहेल विल बी 10 काउंट्स। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपका कंट्रोल बढ़ते जाएगा, आपके काउंट्स बढ़ते जाएंगे और हमें फाइनल काउंट्स तक जाना है, दैट इज 20 इनहेल एंड 40 एक्सहेल। ये काउंट्स जो है ये सेकेंड्स के हिसाब से रहते हैं, तो 20 सेकेंड्स इनहेल एंड 40 सेकेंड्स एक्सहेल, यानी कि टोटल 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट 1 उज्जायी श्वसन। अभी मैं एक बार इसे करके दिखाती हूं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे कर रही हूं। इसमें जो हवा का नाद या सूक्ष्म सी ध्वनि आती है उसे सुनने की कोशिश करो। लिसन केयरफुली।
सो दिस इज उज्जायी श्वसन। अभी उज्जायी श्वसन के बाद सेकेंड आता है अनुलोम विलोम श्वसन। मैं इसे श्वसन कह रही हूं क्योंकि ये प्राणायाम नहीं है। उज्जायी प्राणायाम अलग है, अनुलोम विलोम प्राणायाम अलग है, वो मैं आपको प्राणायाम के वीडियो में बताऊंगी। अनुलोम विलोम श्वसन के लिए क्या करना है, आप लोग राइट हैंड यूज करोगे। राइट हैंड के अंगूठे के बाजू की उंगली यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी और मध्यमा मिडिल फिंगर, ये दोनों उंगलियां आपको फोल्ड करनी है। सो अंगूठा एंड लास्ट 2 फिंगर्स जो है वो ओपन रहेंगे। अभी हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट से सूक्ष्म धारा समगति में उज्जाई में यानी ग्लॉटिस कॉन्ट्रैक्शन के साथ, घर्षण के साथ हवा का ध्वनि समझते हुए धीरे धीरे सांस भर लेनी है। पूरी तरह से सांस भर ली, लंग्स फुल हो गए, फिर धीरे से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लास्ट 2 फिंगर से बंद करना है और राइट से सांस धीरे धीरे छोड़नी है डबल काउंट में। ये आधा हो गया, वापस हमें रिवर्स आना है। सो वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस भर लेनी है एंड देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। अगेन दिस इज द रेशियो इज 1:2, 1:2, यानी कि 20 काउंट्स आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भर लोगे, 40 काउंट्स एक्सेल करोगे राइट नॉस्ट्रिल से। यहाँ पे 1 मिनट हो गया। वापस 20 काउंट्स आप इनहेल करोगे राइट नॉस्ट्रिल से एंड 40 काउंट्स एक्सेल करोगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। सो द टोटल टाइम इज 2 मिनट। अगर आप प्रॉपरली अनुलोम विलोम श्वसन करते हो तो आपको 2 मिनट तक शांति से करना है। अनुलोम विलोम श्वसन के बाद तीसरा प्रकार आता है कपालभाति क्रिया, जो षटकर्म में से एक है। कपालभाति के लिए प्रिफरेबली आपको पद्मासन में बैठना है, जिससे कि हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो लॉक रहते हैं। सो दिस इज अर्ध पद्मासन, जिसमें मैंने पैर की एड़ी जो है वो कॉर्नर में चिपका दी है। अगर आप पूरा पद्मासन डाल सकते हो तो दूसरे पैर को भी उठाना है एंड दिस इज योर लोटस पोज या पद्मासन। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखो, बैकबोन सीधा रखो, हाथ इस प्रकार से घुटने में पकड़ सकते हो, बैक स्ट्रेट रखनी है। एक्सलेशन एक्टिवली, पेट को इनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में धक्का मारते हुए सांस जोर से बाहर फेंकनी है। ये करते समय आपको मूलबंध में करना है। मूलबंध यानी एनल कॉन्ट्रैक्शन को अंदर से खींच के रखना है, जिससे कि लोअर एब्डोमिनल मसल्स एंड आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसल्स जो है वो वीक नहीं होते हैं और वहां पे स्ट्रेंथ रहती है। सो उसको एंगेज करते हुए आपको कपालभाति करनी है शांति से, आंखें बंद करके। आपको कपालभाति करते समय शोल्डर्स नहीं हिलाने हैं, दिस इज रॉन्ग। आपको फेस पे भी तनाव नहीं लेना है या आपको गर्दन भी नहीं हिलानी है। आपको संपूर्ण चेहरा शांत, शोल्डर्स रिलैक्स, हाथ घुटनों पे मूलबंध के साथ कपालभाति करनी है। लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रकार कपालभाति। अभी ये कपालभाति जो है ये आपको कितना करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? तो इनिशियली बिगिनर्स आप यू कैन स्टार्ट विथ 30 काउंट्स। 30 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति के बाद रुक जाओ, फिर सेकेंड राउंड करो, फिर थर्ड राउंड करो। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी आप ये काउंट्स बढ़ाते जाओ और आपको मैक्सिमम करना है 120 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति इन 1 मिनट। यानी कि आपका स्पीड रहेगा 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति। इस प्रकार से आपको करना है। 1 मिनट पूरा 120 कपालभाति करने के बाद शांति से रुक जाओ, बीच में उज्जायी श्वसन कर लो,
फिर सेकेंड राउंड कपालभाति, अगेन उज्जाई श्वसन, देन थर्ड राउंड कपालभाति, देन अनुलोम विलोम श्वसन एंड रिलैक्स। इस प्रकार से 3 राउंड कपालभाति के करने हैं। नाउ द फोर्थ जो क्रिया है वो है भस्त्रिका। अगेन मैं भस्त्रिका, प्राणायाम अलग है, मैं अभी आपको भस्त्रिका जो है विच इज मोस्टली यूज्ड फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लीनिंग एंड ऑल्सो आपकी पचन संस्था के लिए। सो भस्त्रिका के लिए क्या करना है, इनहेल एक्सेल दोनों भी एक्टिवली, सांस लेनी भी जोर से है, छोड़नी भी जोर से है। सांस लोगे तो आपका पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर चला जाएगा। सी लाइक दिस। ये भी आपको मूलबंध में करना है और इसका भी स्पीड वही रहेगा, यानी कि 1 सेकेंड में 2 भस्त्रिका। इस प्रकार से भस्त्रिका के भी आप धीरे धीरे 3 राउंड्स कंप्लीट कर सकते हो। सो आज के पूरे वीडियो में मैंने बताया उज्जाई श्वसन, अनुलोम विलोम श्वसन, कपालभाति और भस्त्रिका, इसे कैसे करना है, इसका क्या प्रमाण है, इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें जाननी है, अगर आपको प्राणायाम के जो रूल्स हैं, जो लिमिटेशंस है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम के मेथड्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और उसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड ऑल्सो आपको जानना है कि यौगिक ग्रंथों में क्या लिखा है। हठ प्रदीपिका में, घिरंड संहिता में, पतंजल योग सूत्र में एक्चुअल प्राणायाम क्या लिखे हुए हैं, जो अष्टकुंभक है, 8 प्राणायाम के प्रकार है, उसके बारे में। तो ये सारी जानकारी जो है, इसके लिए आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्राणायाम का। रिकॉर्डेड कोर्स की लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसे पूर्ण करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप जान जाएंगे कि पर्टिकुलर प्राणायाम आपको किस चीज के लिए लाभदायी है, कभी करना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन से सीजन में नहीं करना चाहिए, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कौन सा प्राणायाम लाभदायक है। तो ये सारी जानकारी आपको उस कोर्स में मिलेगी। फिलहाल के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। जो अभी मैंने शुद्धि क्रिया बताई, एम्प्टी स्टमक एवरी डे करनी है। एंड धन्यवाद। नमो नमः।